नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इंग्लिश के लास्ट लेक्चर में 5th स्टैंडर्ड में हमने यूनिट नंबर 4 एडवेंचर कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ डेविड एंड गोलियाथ। डेविड एंड गोलियाथ मीन्स व्हाट? डेविड एक छोटा सा बच्चा है और गोलियाथ एक राक्षस टाइप का योद्धा है, मतलब बहुत ही वो बड़ा है। इस यूनिट में हम देखेंगे कि दोनों के बीच में एक बड़ा सा युद्ध होगा और एट द एंड क्या होगा ये हम आगे स्टोरी में देखेंगे। ये तो सस्पेंस ही रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 1, रीड द स्टोरी साइलेंटली। यंग डेविड एंड गोलियाथ पार्ट 1। यंग डेविड एंड गोलियाथ का जो पार्ट 1 है स्टोरी का, वो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि हमें यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। ये जो है वो यंग बॉय है विच इज़ डेविड, एंड ये जो जायंट टाइप का पर्सन है वो कौन है? आई थिंक वो गोलियाथ होगा। लेट्स रीड। देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड डेविड अ लॉन्ग टाइम एगो। बहुत साल पहले एक डेविड नाम का एक लड़का रहता था। He had 3 older brothers and they were all soldiers in the king's army। और उससे 3 बड़े भाई थे जो सभी किंग्स की आर्मी में ज्वाइन थे। डेविड ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ सोल्जर। डेविड क्या बनना चाहता था? सोल्जर। बट हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर हिज शिप। लेकिन उनके फादर ने क्या कहा कि भाई तुम आर्मी में नहीं जा सकते, तुम घर पे रहो और हमारे भेड़ बकरियाँ चराओ। एवरी डे डेविड यूज टू टेक हिज फादर शिप इन टू द हिल्स। और वो क्या करता था, हर रोज़ अपने फादर के जो शिप थे उसे लेके वो हिल्स पे जाता था। वाइल द शिप वेयर ग्रेजिंग he looked for flat round stones along the river banks or besides the rock and put them in his bags। जब जो शिप थे उसे लेकर वो हिल्स पे जाता था तो शिप ग्रेजिंग मतलब આપણે કહીએ ને ઓલા ઘેટા બકરાઓ એ ચરે ઘાસ ખાય, જ્યારે ઘાસ ખાતા ને તો ડેવિડ શું કરતો? he looked for flat round stones along the river bank or besides the रॉक। वो उस नदी के किनारे फ्लैट राउंड स्टोन्स ढूंढता था और एंड पुट देम इन हिज बैग्स, और वो अपने बैग्स में कलेक्ट करता था जब शिप ग्रेजिंग कर रहे होते थे। समटाइम्स अ हंग्री लायन और एंग्री बियर कम टू किल द शिप। कुछ बार क्या होता था? हंग्री लायन मतलब जो भूखे शेर होते थे, और जो एंग्री बियर्स मतलब जो गुस्से वाला जो बैर होता था वो कभी कभी शिप को मारने के लिए आता था। बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड। लेकिन डेविड डरता नहीं था, उतना वो बहादुर था। ही यूज टू टेक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लिंग। देखो, स्लिंग मतलब क्या? एक टाइप का हथियार होता है जो उस ज़माने में लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे। तो डेविड इसका यूज़ कैसे करता था? वो अपने बैग में से एक स्टोन निकाल के वो अपने स्लिंग में रख देता था। फिर क्या करता था? He used to brandish the sling in the circle above the head and the stone flew from it। वो उसकी जो स्लिंग थी उसे अपने हेड के ऊपर राउंड घुमाता था और फिर वो जो स्टोन था उसमें वो फ्लू मतलब हवा में उड़ता था। फिर हवा में उड़ के वो कहाँ जाता था? एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आइज एंड किल इट। फिर जो हवा के थ्रू स्टोन्स उड़ता था वो डायरेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बीस्ट मतलब एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के जो आँख होती थी उसके बीच में लगता था और वो वाइल्ड एनिमल है जो मर जाता था। तो वैसे अपनी स्लिंग का उपयोग डेविड अपने एनिमल्स मतलब जो शिप था उसके प्रोटेक्शन के लिए करता था। वन डे डेविड्स फादर कॉल्ड हिम। एक दिन डेविड के फादर ने उसे बुलाया। He told him that their enemies, the Philistines, were marching into the Israel। उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे जो एनिमीज़ हैं, उनके एनिमीज़ कौन थे? फिलिस्टीन्स मतलब जो दूसरे देश वाले लोग हैं वो उनके देश पे आके आक्रमण करने वाले थे। वेयर मार्चिंग इन टू द इज़राइल, वो इज़राइल उनका जो देश था उनके ऊपर युद्ध करने के लिए आ रहे थे। ही सेड लिव द शिप। उन्होंने क्या कहा डेविड को कि भाई शिप को तुम
यहाँ पे छोड़ दो। गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी, तुम जाओ और हमारी किंग की जो आर्मी है उसमें तुम्हारे जो दोनों ब्रदर्स है उसको ढूंढो। फिर गिव देम दीज बैग्स ऑफ फ्लोर एंड दीज लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट। फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तुम जो फ्लोर के बैग्स है, मतलब जो आटे के बैग्स है वो लो, और कुछ लेटर्स दिए उन्होंने कि जब वो लड़ाई पे जाए उससे पहले ये तुम आटे की बैग और लेटर्स उनको दे दो। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 था। यहाँ पे हमें कीवर्ड्स भी दिए गए हैं, लेट्स सी। ऐसे तो हमने मीनिंग देख ही लिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ग्रेज मतलब टू ईट ग्रास इन द फील्ड्स, ग्रेज मतलब चरવું આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ तो। ब्रैंडिश मतलब टू वेव अ वेपन, कोई भी वेपन मतलब हथियार है उसे वेव करना। स्लिंग मतलब अ काइंड ऑफ वेपन विच स्टोन्स आर थ्रोन टू एनिमीज़, जिसके थ्रू हम एनिमीज़ के ऊपर जो पत्थर है उसे फेंक सकते हैं, ऐसा एक वेपन मतलब हथियार। एंड मार्च मीन्स अ वॉक ऑफ सोल्जर विथ सेम स्पीड एंड मूवमेंट, सभी जो सोल्जर्स एक साथ एक ही स्पीड में आ रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, मार्च। लेट्स टेक एक्टिविटी नंबर 2, लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी अबव। हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ देखा उसी के बारे में बात है। फाइंड द वर्ड ब्रांडिश्ड, और हमें ब्रांडिश्ड वर्ड है जो फाइंड करना है। देखो कहाँ पे था ब्रांडिश्ड, लेट्स फाइंड। देखो यहाँ पे है ब्रांडिश्ड। कैन यू गेस इट्स मीनिंग, क्या आप उसका मीनिंग गैस कर सकते हैं? तो यस, हमें गैस नहीं करना हो तो भी हमें यहाँ पे दिया गया है, मतलब टू वेव अ वेपन। ब्रांडिश्ड इज़ एन एक्शन, देखो इसका आंसर भी हमें यहाँ पे दिया गया है कि वो एक प्रकार का एक्शन है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स व्हाट इट कुड बी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि भाई ये क्या हो सकता है, हथियार को हम कैसे घुमा सकते हैं, तो उसे ब्रांडिश बोलते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ डेविड ब्रांडिशिंग द स्लिंग इन अ सर्कल अबव द हेड, हमें डेविड का एक पिक्चर ड्रॉ करना है कि वो अपने हेड के ऊपर सर्कल में स्लिंग को ब्रांडिश कर रहा हो। तो मैं आपको ऐसा पिक्चर दिखाऊंगी। देखो ये जो है वो डेविड है, अपने हेड के ऊपर ये जो स्लिंग है उसे राउंड राउंड में वेव कर रहा है। तो ये कौन सा पिक्चर हुआ, ब्रांडिशिंग द स्लिंग इन अ सर्कल अबव द डेविड्स हेड। नाउ कम ऑन पेज नंबर 42। देखो हमें यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, जो मैंने पिक्चर दिखाया वो आपको यहीं पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, गिवन बिलो इज़ द स्टोरी ऑफ राधा, हमें यहाँ पे राधा की स्टोरी दी गई है। वर्क विथ अ फ्रेंड, फाइंड वर्ड्स दैट मीनिंगफुली फिल द गैप्स इन द स्टोरी बिलो, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ वर्क करके देखना है कि हमें यहाँ पे जो ब्लैंक दिए गए हैं उसमें कौन से वर्ड आएंगे। तो लेट्स फिल द ब्लैंक। राधा ब्लैंक टू बिकम अ लॉयर, मतलब ये जो सेंटेंस है वो कुछ बनने के लिए है, मतलब राधा वांटेड टू बिकम अ लॉयर बट एवरीवन थॉट शी वॉज अ फूल, लेकिन सभी ने सोचा कि वो एक फूल मतलब मूर्ख है। सम स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर ऑल द टाइम्स, कुछ स्टूडेंट्स उनकी हर बार मजाक उड़ाते रहते हैं। बट राधा नेवर सेड अ वर्ड टू एनी वन ऑफ देम, लेकिन राधा कुछ भी नहीं बोलती उनमें से किसी को भी। वन डे अ न्यू टीचर केम टू हर स्कूल, एक दिन एक नए टीचर उनके स्कूल में आए। शी सेड द स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला, क्या बोला कि डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन, किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इवन अ स्मॉल पर्सन इज़ कैपेबल टू ग्रेटनेस, कोई भी स्मॉल पर्सन भी ग्रेटनेस की कैपेबिलिटी रखता है। सडनली राधा वॉज फिल्ड विथ करेज, और ये सुन के राधा के अंदर एकदम हिम्मत आ गई। शी मेड अ प्रॉमिस टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, आई विल नेवर बी अफ्रेड, मैं कभी डरूंगी नहीं। एंड उसने क्या किया, शी वेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, और वो प्रिंसिपल के ऑफिस पे पहुंच गई। एंड कंप्लेंड अगेंस्ट दोज स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी मजाक बनाते रहते थे, उनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन भी कर दी राधा ने। द प्रिंसिपल पनिश्ड देम, और प्रिंसिपल ने उसे पनिश भी किया। एंड दे नेवर मेड फन ऑफ द हर अगेन,
और उसको पनिशमेंट मिल गई, इसीलिए वो अब राधा की कभी भी मजाक नहीं करेंगे। तो इसी तरह हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर हम सच्चे हैं तो हमें कहीं भी मतलब हमारी सच्चाई के लिए बोलना चाहिए। एक्टिविटी नंबर 4, नाउ शेयर योर आंसर विथ अनदर पेयर। जो हमने यहाँ पे आंसर लिखे वो आपको अपने ग्रुप के साथ शेयर करने हैं। चेक इफ़ योर आंसर मैच देयर आंसर, और आपको चेक करना है कि आपके आंसर्स और उनके आंसर्स मैच होते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 43, एक्टिविटी नंबर 5, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। और हम जो स्टोरी हमने देखी थी डेविड और गोलियत वाली, वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट में हमने क्या देखा था कि जो डेविड के फादर थे वो डेविड के पास आए और उन्होंने बोला कि भाई जो एनिमीज़ है वो हमारे इज़राइल पे हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम जाओ और अपने ब्रदर्स को ये फ्लोर के जो बैग्स है वो दे आओ और कुछ लेटर्स भी दे आओ। सो यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 2, लेट्स बिगिन पार्ट 2। डेविड रिच देयर वेयर द बैटल वॉज गोइंग ऑन। जहाँ पे जो बैटल थी वो चल रही थी वहाँ पे डेविड पहुँच गया। ऑल द किंग्स सोल्जर वेयर अफ्रेड। सभी जो किंग्स के सोल्जर थे वो डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्टीन्स जायंट कॉल्ड गोलियत वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप एंड रोरिंग इन अ लाउड वॉइस लाइक एन एंग्री लायन। क्योंकि जो फिलिस्टीन्स थे, उनके जो एनिमीज़ थे, उसमें से एक जायंट मतलब एक राक्षस टाइप का उसका सोल्जर था जिसका नाम था गोलियत। वो जो डेविड्स के जो किंग थे उसकी जो कैंप थे उसके सामने खड़ा हुआ था और रोरिंग इन अ लाउड वॉइस, और बहुत ही बड़े आवाज़ में रोरिंग मतलब जैसे शेर गर्जना करता है ना, वैसे गोलियत गर्जना कर रहा था। लाइक एन एंग्री लायन, एंग्री लायन की तरह वो एक गर्जना कर रहा था। क्या बोल रहा था? आई एम गोलियत, मैं गोलियत हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल, मैं इज़राइल की जो ज़मीन है उसे नष्ट कर दूँगा। फिर क्या उसने बोला? चैलेंज दिया। देखो, सेंड योर बेस्ट सोल्जर टू फाइंड अगेंस्ट मी, आपके जो बेस्ट सोल्जर है उसे मेरे खिलाफ लड़ने के लिए भेजो। एंड आई विल किल देम, और मैं उसे मार डालूँगा। द किंग ऑफ इज़राइल वॉज वरीड अबाउट दिस। अभी ये सुन के तो कोई भी राजा चिंतित हो जाएगा, तो इज़राइल के किंग भी वरीड मतलब चिंता में आ गए। सो ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज सोल्जर, तो उन्होंने क्या किया? अपने जो सभी सोल्जर्स थे उनको प्रॉमिस किया, मतलब एक वचन दिया। द मैन हु किल्स द जायंट द गोलियत विल मैरी माई डॉटर। देखो, जो भी जायंट गोलियत को मारेगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ही विल बिकम अ रिचेस्ट मैन इन इज़राइल, और मैं उसे गोल्ड भी दूंगा, गहने भी दूंगा, और वो इज़राइल का सबसे रिचेस्ट मैन बन जाएगा। तो डेविड हर्ड इट, और ये सुन लिया डेविड ने। ही सेड आई विल किल द गोलियत, और उसने क्या बोला कि मैं गोलियत को मारूंगा। द किंग एंड हिज ब्रदर्स लाफ्ड एट हिम। देखो, किंग्स और जो डेविड के खुद के भाई थे वो भी उसके ऊपर हंसने लगे। क्यों? एज डेविड वॉज ओनली अ बॉय, क्योंकि डेविड तो एक बॉय ही था। फाइनली द किंग एग्रीड, लेकिन किंग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो किंग मान गए कि भाई चलो तुम भी ट्राई कर लो, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके जो सोल्जर्स थे वो कोई भी रेडी नहीं था आगे आने के लिए। सो डेविड ने हिम्मत की तो किंग ने एग्री कर लिया कि भाई तुम जाके ट्राई कर लो। रीड द फ्रेज मेड अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 ओवर होता है। अभी हमें उसके ऊपर से कुछ फाइंड करना है। क्यों? हमें यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है मेड अ प्रॉमिस, प्रॉमिस करना। सो एंड फाइंड आउट द मीनिंग, और हमें उसका मीनिंग भी फाइंड करना है। मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग दिस फ्रेज, हमें ये फ्रेज यूज़ करके कोई 2 सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मीनिंग क्या है? तो मेड अ प्रॉमिस मतलब कुछ प्रॉमिस करना, कोई भी वचन देना। तो उसके 2 आंसर्स क्या हो सकते हैं? द टीचर मेड अ प्रॉमिस टू गिव अ प्राइज़ टू द बेस्ट स्टूडेंट। टीचर ने प्रॉमिस किया कि भाई जो बेस्ट स्टूडेंट होगा मैं उसे प्राइज़ दूंगा।
तो फर्स्ट सेंटेंस हमें यहाँ पे लिखना है। और सेकंड सेंटेंस, फादर मेड अ प्रॉमिस टू बाय मी अ न्यू बाइसिकल इफ़ आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अगर मैं क्लास में फर्स्ट नंबर लाऊंगा तो मेरे फादर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे बाइसिकल ला के देंगे। तो सेकंड सेंटेंस हमें यहाँ पे लिखना है। नाउ फाइंड आउट एटलीस्ट 5 phrases एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे मेरी तरीके से 2 सेंटेंस बनाए हैं, आपको अपने तरीके से सोच के यहाँ पे 2 सेंटेंस बना के लिखने हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि एटलीस्ट यहाँ पे हमें एक दिया गया है, उसके जैसे हमें और 5 phrases फाइंड करने हैं और हमें उसके ऊपर डिस्कस करना है। तो मैंने फाइंड किए हैं, अगर आपको लिखने हो तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू लुक आफ्टर, मतलब किसी की केयर करना। सेकेंड वन इज़ टू लुक फॉर, मतलब किसी को ढूंढना। थर्ड वन इज़ टू मार्च इनटू, मतलब कोई हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। फोर्थ वन इज़ गोइंग ऑन, मतलब कंटिन्यू है कोई भी चीज़। एंड फिफ्थ वन इज़ टू लाफ्ट एट, मतलब किसी का मजाक बनाना। तो स्टूडेंट्स, वी आर कीपिंग अप टू दिस फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।